हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। सावन भी शुरू हो गया है। भगवान भोलेनाथ का हम सभी पे आशीर्वाद बना रहे, इसी विश के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जेंट्स फुल स्वेटर के फ्रंट पार्ट की बुनाई करना सीखा था, जिसमें हमने बॉर्डर से बुनाई शुरू की थी, फिर फ्रंट पार्ट के आगे लेंथ की हमने बुनाई की। इसमें बॉर्डर बुनने के बाद हमने इसके आगे लेंथ की बुनाई करने के बाद फिर हमने आमूल की कटिंग करना सीखा। आमूल की कटिंग करने के बाद हमने इसके नेक पार्ट की भी कटिंग करना सीखा था। फ्रंट पार्ट की तो हमने बुनाई करना सीख लिया था। अब फ्रंट पार्ट में तो वी नेक है, अब हमें बैक वाला पार्ट बुनना है, जिसमें हम वी नेक वाला पार्ट स्किप करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसमें हमें आगे ऐसी लेंथ कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट में भी आमूल की कटिंग करनी है और आगे हमने बुनाई करनी है। और जो बैक वाला पार्ट है हमने कैसे बुनना है आगे वीडियो में हम यही आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट की भी बुनाई कर ली है। पहले मैंने इसमें बॉर्डर की बुनाई की। बॉर्डर से जैसे फ्रंट पार्ट की मैंने बुनाई शुरू की थी वैसे ही की है। फिर लेंथ की मैंने बुनाई की और सेम मैंने इसमें पैटर्न बुना है। फिर मैंने यहाँ पे आमूल की भी कटिंग की। अब ये बैक वाला पार्ट है तो इसमें हमने सीधा ही बुनते जाना है और आगे हमने नेक पार्ट की भी इसमें कटिंग करनी है। हमने फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट में भी आमूल की कटिंग करनी है। अब आगे हमें बैक साइड में नेक पार्ट की कटिंग करनी है। तो नेक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे आगे हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हमें नेक पार्ट की जो कटिंग है वो गोलाई में करनी है। फ्रंट पार्ट की तो हमने लेंथ कंप्लीट कर ली थी। अब बैक पार्ट की जो लेंथ है वो हम फ्रंट पार्ट की लंबाई से थोड़ा कम रखेंगे ताकि आगे हम गले की कटिंग कर सकें। तो इसमें हम नाप के देख लेते हैं कि बैक साइड के पार्ट की कितनी लंबाई है। हमें फ्रंट और बैक पार्ट को साथ में रख के ऐसे मिलाना है, बिल्कुल बराबर हम इसको मिलाएंगे। फिर आगे हमने कितनी लेंथ रखी है बैक पार्ट की ऐसे हम बाद में नाप लेंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट है बैक पार्ट से आधा इंच लंबा है। अब देख सकते हैं, इसको बराबर ऐसे रख लें, फिर इसको नाप के देख लें तो ये लगभग आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब यहीं से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है नेक की। तो इतनी जब आप बुनाई कर लें तो आप छोड़ दीजिएगा, फिर आगे बैक पार्ट की आप कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप नापेंगे तो ये लगभग आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने बैक पार्ट की जो बुनाई है लगभग आमूल से 10.5 इंच बुन ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक की कटिंग करने के लिए फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे दोनों साइड 35 फंदे हैं और बीच में 28 फंदे हैं। तो इनको मैंने ऐसे डिवाइड किया है। अब हम आगे नेक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। फंदे तो हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब नेक की कटिंग करेंगे। फिर एक साइड के शोल्डर की पहले हम बुनाई करेंगे, फिर दूसरे साइड के शोल्डर को हम बाद में बुनेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। राइट साइड से हम बुनना शुरू करेंगे। अब राइट साइड में हमें 35 फंदे पहले बुनने हैं। तो जो पहला फंदा है उसको हमें स्लिप करना है। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर आगे हमने 34 फंदे सीधे ही बुनने में सीधी बुनाई करनी है। तो टोटल इससे 35 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा स्लिप करके हमने 34 फंदों की सीधी बुनाई की है इस साइड। अब बीच में 28 फंदे हैं, इन्हें हमें घटाना है और हमें नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम मार्कर हटाकर आगे घटाना शुरू करेंगे। तो हमें ऐसे 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है और फंदे घटाते जाने हैं। तो पहले सबसे पहले एक फंदा बुना हमने, फिर दूसरा फंदा ऐसे बुनकर एक फंदे से ऐसे घटा लेंगे। तो इसी तरह से हमने 28 फंदे आगे घटाने हैं। तो ये दूसरा हमने इसी तरह से घटाना है। सीधी बुनाई करना है और फंदे हमें घटाते जाने हैं। तो टोटल 28 फंदे घटने तक हमें ऐसे ही फंदे घटाते जाने हैं।
अब हमने यहाँ तक 27 फंदे घटा लिए हैं। अब दूसरी साइड भी हमें 35 फंदे रखने हैं, तो यहाँ से हमने एक फंदा घटाना होगा। अब यहाँ एक फंदा घटा लिया हमने, तो 28 फंदे यहाँ घट गए। अब यहाँ गले कटिंग में 28 फंदे घट गए हैं, आगे 35 फंदे होने चाहिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और ये 35। तो इस साइड भी 35 फंदे हो गए हैं। तो बचे 34 फंदों की सीधी बुनाई करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रो 1 की बुनाई कंप्लीट कर ली है और नेक की भी कटिंग कर ली है। अभी हमें लेफ़्ट साइड के शोल्डर की बुनाई पूरी करनी है, फिर बाद में हम राइट साइड के शोल्डर की बुनाई करेंगे। हमने राइट साइड तो बुन लिया है, अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो ये रो सेकंड है, इसमें हमें पैटर्न को ही कंटिन्यू करना है, जैसे हम पैटर्न बुनते आए थे वैसे ही बुनना है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद आगे का फंदा हमें पर्ल बुनना है, फिर यार्न पीछे लेकर उसके आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है। इसी तरह से एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें थर्ड रो की बुनाई करनी है। एक बार हमने नेक की कटिंग कर ली थी, अब हमें यहाँ पे दूसरी बार नेक की कटिंग करनी है। 28 फंदे हमने घटा लिए थे, इस साइड हमें 5 फंदे घटाने हैं। अभी इस साइड लेफ़्ट में हमें 5 फंदे घटाने, फिर बाद में हम राइट साइड में घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप करना है, फिर यार्न पीछे लेकर आगे के फंदे की सीधी बुनाई करनी है, फिर यहाँ एक फंदा घटाना है। इसी तरह से आगे हमें एक फंदा यहाँ आगे और घटाना है। 2 फंदे हमने घटा लिए, अब ये तीसरा फंदा है, फिर ये चौथा फंदा और ये पांचवा फंदा। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 फंदे घटा लिए हैं। तो यहाँ अब बच गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 और ये बचा 30। तो लेफ़्ट शोल्डर में 5 फंदे घटाकर 30 फंदे बच गए हैं। फर्स्ट रो में हमने नेक के 28 फंदे घटाए, इस रो में हमने 5 फंदे घटाए, बच्चे अब शोल्डर के 30 फंदे। अब इस रो में हमने आगे के फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने राइट साइड थर्ड रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, इसको आगे हमें सीधा ही बुनना है। अब रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे, ये फोर्थ रो है, तो इसमें हम जैसे पैटर्न बुनते आए थे वैसे ही हम बुनेंगे। इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है और आगे का एक फंदा पर्ल और उसके आगे एक फंदा सीधा बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट रो है और फिफ्थ रो है, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और आगे के फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। लेफ़्ट साइड के शोल्डर की बुनाई और नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी करनी है। अब हमें राइट साइड भी कटिंग करके शोल्डर की बुनाई करनी है, उससे पहले हम लेफ़्ट साइड के फंदों को निडल में सिक्योर कर लेंगे। अब हम राइट साइड के शोल्डर की बुनाई करेंगे और नेक की भी कटिंग करेंगे। तो इसमें यहाँ पे गले में फंदों के बीच में गैप बच रहा है, ये ना रहे इसीलिए मैं यहाँ 2 फंदों का एक फंदा कर रही हूँ। तो 2 फंदों को मैं साथ में बुनूंगी। अब यहाँ पे दूसरी यार्न लेकर आगे बुनाई हम शुरू करेंगे। अब हमें इस साइड भी नेक की कटिंग करनी है और 5 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा जो हम घटा रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1
2 3 4 और ये 5। अब यहाँ 5 फंदे कट गए हैं तो 30 फंदे बच गए। अब यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 29 और ये 30, तो 30 फंदे बच गए हैं। अब आगे हमें पैटर्न को ही फॉलो करना है। पहले हमने नेक में 28 फंदे घटाए, 5 फंदे मिलाकर 38 फंदे घटा ले हमने टोटल। अब यहाँ इसके आगे का फंदा हमने पर्ल है तो पर्ल बुनना है, फिर आगे सीधी बुनाई करनी है। एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब हमने सेकेंड रो की बुनाई करनी है। अब सेकेंड रो में हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी 29 फंदों की सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें थर्ड रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है रॉन्ग साइड में और आगे हमने पैटर्न को फॉलो करना है। पहला फंदा स्लिप किया, आगे का एक फंदा हमने पर्ल है तो पर्ल बुनना है, फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो की भी हमने बुनाई कर ली है। अब फोर्थ रो हमें बुनना है। तो हमने पहला फंदा इसमें स्लिप करके आगे के 29 फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करना है। फोर्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लास्ट रो फिफ्थ रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला वाला फंदा स्लिप करके आगे एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। हमने लास्ट रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ बैक साइड की बुनाई कंप्लीट होती है। अब इसके आगे हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। बैक पार्ट की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। दोनों शोल्डर में 30-30 फंदे और हमने गले के लिए यहाँ बीच में 38 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को जोड़ना है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने से पहले एक बार दोनों को ऐसे नाप कर देख लेते हैं कि लंबाई बिल्कुल बराबर है या नहीं। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को मैं ऐसे मिला रही हूँ। अब ऐसे देखेंगे बिल्कुल बराबर बुन लिया है हमने लंबाई भी चेक कर लिया है। अब हम दोनों शोल्डर के फंदों को आराम से जोड़ सकते हैं। अब आगे दोनों शोल्डर्स को जोड़ने से पहले हमें ऐसे उल्टा कर लेना है और रॉन्ग साइड से ही हमें इन्हें जोड़ना है। पहले एक साइड के शोल्डर को जोड़ेंगे, फिर बाद में हम दूसरी साइड के शोल्डर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक में 30-30 फंदे हैं, तो फ्रंट और बैक का एक एक फंदा लेकर हमें साथ में बुनना है और फंदे भी बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दोनों को मिला लेना है। तो यहाँ से सीधी साइड से हमें यहाँ से एक फंदा लेना है, फिर दूसरी साइड से यहाँ एक फंदा लेंगे, फिर दोनों को साथ में हमने बुनना है। तो ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से एक फंदा लिया और दूसरी साइड से एक फंदा लेकर हमें साथ में बुनना है। फिर इसी तरह से आगे के 2 फंदों को भी हमें साथ में बुनना है। अब दोनों फंदों को हमने साथ में बुना, फिर यहाँ 2 फंदे हो गए, एक फंदा हमने बाइंड ऑफ करना है। अब फंदे भी हमने कटाते जाने हैं और बाइंड ऑफ भी करते जाना है साथ में। तो यहाँ आगे 2 फंदों का हमने एक फंदा किया, फिर इस फंदे को हमने बाइंड ऑफ करना है। फिर से इसी तरह से हमें रिपीट करना है और फंदे घटाते जाने हैं और बाइंड ऑफ भी साथ में करते जाना है। और याद रखिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से बाइंड ऑफ करना है, हमें इसको टाइट बाइंड ऑफ नहीं करना है। अब यहाँ तक मैंने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने फंदे बाइंड ऑफ किए। अब बचे फंदों को भी हम बाइंड ऑफ करेंगे।
लास्ट वाला फंदा भी हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। बाद में हम यार्न को सिक्योर कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने हल्के हाथों से इसको बाइंड ऑफ कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों को भी हमने बाइंड ऑफ करना है। अब इस साइड भी हमें दोनों साइड के फंदों को मिलाकर साथ में बुनना है, फिर फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है। तो ऐसे रखेंगे फंदों को, सीधी साइड से हमें दोनों फंदों को साथ में बुनना है। फिर आगे के 2 फंदे हैं उन्हें भी हमने साथ में बुनना है। फिर यहाँ एक फंदा हमने बाइंड ऑफ करना है। इसी तरह से हमें आगे बुनते जाना है और फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है। हमने दोनों शोल्डर के फंदों को भी जोड़ लिया है। अब आगे हमें स्लीव की बुनाई करनी है, फिर बाद में हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम स्लीव की बुनाई करना सीखेंगे और नेक के फंदे उठाकर बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में फ्रंट पार्ट की बुनाई करना सीखा और आर्म होल की कटिंग के साथ नेक पार्ट की कटिंग करना सीखा। और आज के वीडियो में हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग और हमने फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर के फंदों को कैसे जोड़ना है वो सीखा। इसके बावजूद भी कुछ भी मिस हो गया हो और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी थर्ड पार्ट के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।